हेलो गाइस। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब सॉलिड सब्सटेंस। तो होता क्या है कि सारे सब्सटेंस में, ऑल सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होती है। ठीक है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होती है। और ये मैग्नेटिज्म आता किसके वजह से है? तो वो आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्योंकि हर मटेरियल में, हर सब्सटेंस में एटम्स होते हैं और मोलेक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक छोटे से मैग्नेट का काम करते हैं। अब ये कैसे मैग्नेट का काम करेंगे, ठीक है, वो भी देखेंगे हम लोग। चलिए, तो ये हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होता है इलेक्ट्रॉन में क्यों होता है। उसका रीज़न है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का, इसके दो टाइप के मोशन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के दो टाइप के मोशन होते हैं। पहला कि इसमें एक ऑर्बिटल मोशन होता है। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन होता है जो हम लोग जानते हैं न्यूक्लियस के अराउंड होता है। दूसरा स्पिन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। ये सारी चीज़ें देखेंगे। अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, जैसे अर्थ के मोशन एक एक्सिस के अबाउट होता है और एक सन के अबाउट होता है। तो सन हमारा मान लो न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन हमारा अर्थ हो गया। तो एक हमारा सन के अराउंड रोटेशन हो गया। दूसरा, अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट भी रोटेट करता है, वैसे ही स्पिन अराउंड ऑन एक्सिस। अब इससे क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, या बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होगी। ठीक है, अब देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। और जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन शो करता है, चार्ज पार्टिकल जब मोशन शो करता है, ठीक है, तो मोशन शो करता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, चार्ज पार्टिकल जब भी मूव करता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। जैसे इलेक्ट्रिक वायर है, इसे अगर करंट आई मूव कर रहा है तो इसके अराउंड एक सर्कुलर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रिकल वायर के अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिकल वायर के अराउंड होता है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। खैर, वो सारी चीज़ें फिजिक्स में है, हम लोग सिर्फ यहाँ जानते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अब आते हैं, जैसे मान लो कि ये हो गया हमारा सन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर में, आउटर सबसेल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा, क्योंकि एक ये करंट जैसा हो गया। ठीक है, तो करंट जैसा एक लूप क्रिएट हो रहा है और इस लूप में अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। ठीक है, वैसे ही दूसरा ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट भी मूव करता है। वो था सन के अराउंड यानी न्यूक्लियस के अराउंड, ये एक्सिस के अराउंड। अब इसी को हम लोग +1/2 -1/2 डिनोट करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटेशन में अप एंड डाउन। तो एक अप के लिए प्लस तो डाउन के लिए माइनस, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का अपने ही, इलेक्ट्रॉन के अपने ही न्यूक्लियस के अबाउट स्पिन जो होता है, अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट जब स्पिन करता है तो ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। अब ओवरऑल इसके वजह से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक टैनी मैग्नेट का काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो हम बोल सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल जब मोशन में होगा तो एक करंट बन रहा है, और जब करंट एक लूप में होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया हमारा। अब मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने के लिए हम म्यू बी इक्वल टू होता है n इंटू n+2 का अंडर रूट। अब ये n क्या है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये bm क्या है, ठीक है, तो बोहर मैग्नेटोन, ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने का यूनिट है। ठीक है, bm क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट को मेजर करने का यूनिट है। अब है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज
सब्सटेंस को हम लोग क्लासीफाई किए 5 टाइप से। कितने कैटेगरी में क्लासीफाई किए? 5 कैटेगरीज में, जिसमें पहला है हमारा पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, अब पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? तो ये वीकली मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई करते हैं तो ये वीकली अट्रैक्ट होगा। मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने पे वीकली अट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब ये वीकली अट्रैक्शन क्यों शो करेगा? क्योंकि इसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टू वीकली अट्रैक्ट। ठीक है, तो वीकली अट्रैक्ट होने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है किसमें? जैसे O2 में होता है। O2 का हम लोग अगर MOT निकालेंगे, MOT मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकलेगा, CO2 प्लस ये Fe3 प्लस Cr में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए, तो पैरामैग्नेटिज्म क्या है? एक नॉर्मल अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसमें क्या होते हैं कि सारे, देखिए, सारे जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो डाइपोल बन रहा है, या इसको, ये जो छोटा छोटा है इसको हम लोग डोमेन बोल सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे जो डोमेन्स हैं इलेक्ट्रॉन का, इनका अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेशन हो रखा होता है। ठीक है, अब जब अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेशन हो के रखा है तो ओवरऑल सम क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। बट कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अगर अप्लाई किया जाए तो ये सारे एक डायरेक्शन में चले आते हैं। अब एक डायरेक्शन में चले आ जाएंगे तो ऑफ कोर्स अट्रैक्ट होंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने के बाद वो फिर से अपने, बोल सकते हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में वो लोग फिर से चले जाते हैं, और इस तरह से वो फिर से मैग्नेटिक मोमेंट उसका खत्म हो जाता है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट खत्म हो जाता है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस नॉन मैग्नेटिक होता है विदाउट एक्सटर्नल फील्ड। अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई करेंगे तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आएगी। दूसरा, अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लगा दे रहे हैं तो सारे सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? ओरिएंटेड हो जाएंगे। और आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? वो मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। ठीक है, नॉन परमानेंट मैग्नेट, ये जो होते हैं परमानेंट मैग्नेट नहीं होते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट शो करेंगे, नहीं तो नहीं शो करेंगे। तो ये हो गया परमानेंट पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, दूसरा है डायामैग्नेटिज्म। नाम से ही मालूम है, जो मैग्नेटिक मोमेंट नहीं शो करेगा, जो वीकली रिपेल करेगा। वर्ड ध्यान से सुनिएगा, रिपल्सन होता है, वीक रिपल्सन होता है मैग्नेटिक फील्ड से, उसको हम लोग डायामैग्नेटिक कहते हैं। रीजन क्या हो जाएगा? कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी बोल सकते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड है। सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से। ठीक है, अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो डायामैग्नेटिक होता है। जैसे एग्जांपल के लिए वाटर है, बेंजीन है, NaCl है, सब में क्या है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलिए, अब अगला हम देखते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? फेरोमैग्नेटिज्म को देखने से पहले हम लोग एक चीज़ थोड़ा सा और समझते हैं कि होता क्या है कि एक कोई भी सब्सटेंस है वो बहुत सारे छोटे छोटे सब्सटेंस से मिलके बना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक छोटे छोटे, मतलब टेनी, इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन बोलते हैं। अब ये डोमेन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से जो डाइपोल मोमेंट जनरेट हो रहा है उसका अलग अलग डायरेक्शन होता है। ठीक है, कोई भी प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होता है। और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद अब ये जो छोटे छोटे चीज़ें हैं इनको डोमेन बोला जाता है। इसको बोल सकते हैं स्मॉल मैग्नेटोन। ये जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो डोमेन है ये टीनी मैग्नेट का काम करते हैं। ठीक है, अब जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में ओवरऑल इनका जो, अब चूंकि ये रैंडमली ओरिएंटेड है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट अभी जीरो है। नेट क्या है? नेट मैग्नेटिक मोमेंट
मोमेंट जीरो होगा, ठीक है। अभी नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा, बट जब हम एक स्ट्रॉन्ग अप्लाइड फोर्स मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सारे एक डायरेक्शन में आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं सबका क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन हो जाएगा। और जब सारे डोमेन में, अब डोमेन में क्या है, डाइपोल है, तो जो स्मॉल स्मॉल डाइपोल है सारे जब वन डायरेक्शन में आ जाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म। नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन फिगर से आते हैं, तो सब अगर यूनी डायरेक्शनल है तो हम उसको फेरोमैग्नेटिज्म बोलेंगे। अब फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में। दूसरा है कि ये परमानेंट मैग्नेट बनाए जा सकते हैं, मतलब एक बार जब इस कैटेगरी में आ गए तो अब इसके बाद वापस नहीं जाएंगे, ठीक है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एग्जाम्पल के लिए आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, क्रोमियम ऑक्साइड है। चलिए फिर से वही है फेरोमैग्नेटिज्म क्या है, देखिए, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है और सारे सेम डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरा है डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म और रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने पे मैग्नेटिज्म खत्म नहीं होता, यानी परमानेंट मैग्नेट है, बनाए जा सकते हैं। एग्जाम्पल कोबाल्ट, निकेल, क्रोमियम, ठीक है। अगला है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एग्जाम्पल के लिए निकेल का, मैग्नीशियम का, वेनेडियम का ऑक्साइड है, ठीक है। निकेल वेनेडियम सब का ऑक्साइड है, ठीक है, सब लिखे हुए हैं आपको। अगला जो एंटी फेरी मैग्नेटिज्म, इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो कैसे होता है, देखिए, तो ये एक देखिए, एक ऊपर तो एक नीचे, एक ऊपर तो एक नीचे, ऐसा है। तो ओवरऑल क्या हो जा रहा है, सबका वेक्टोरियल सम क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो इससे को हम लोग बोलेंगे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। क्या बोलेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। देखिए एक ऊपर तो एक नीचे, फिर एक ऊपर तो एक नीचे, फिर एक ऊपर तो एक नीचे, ऐसे में ओवरऑल सम क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहीं पे लिखा गया है इक्वली एंड अपोजिटली अलाइंड डोमेन। डोमेन हम बताए थे छोटे छोटे से टेनी मैग्नेट, अगर इक्वली और अपोजिटली अलाइन होंगे तो ऐसा होगा। दूसरा है कि ये सारे एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। एग्जाम्पल है हेमेटाइट और निकेल ऑक्साइड। चलिए अगला और लास्ट है हमारा फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म होता है Fe3O4, ठीक है, इसको हम लोग मैग्नेटाइट बोल सकते हैं। और भी होता है MgFe2O4। अच्छा ये वाले जो है एग्जाम्पल वो NCERT के हैं, तो इनको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और भी लिख सकते हैं ZnFe2O4। याद रखिएगा आयरन के साथ ऑक्सीजन 4 है तो वो फेरी मैग्नेटिज्म होगा, ठीक है। अब देखते हैं फेरी मैग्नेटिज्म क्या है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें देखिए एक ऊपर है, एक ऊपर है, फिर से ऊपर है, फिर से एक नीचे है, ऊपर है, ऊपर है, एक नीचे है, मतलब दो नीचे हैं, चार ऊपर की तरफ है। इसका मतलब क्या है, अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब सेम डायरेक्शन में अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन्स है, जिसके वजह से वीक मैग्नेटिक मोमेंट शो होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, फेरी मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब यहाँ लिख भी दिया गया है अनइक्वल अलाइन मैग्नेटिक मोमेंट, अनइक्वल अलाइन मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये वीकली अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड में, लूज देयर मैग्नेटिक मोमेंट ऑन हीटिंग, हीट करने पे क्या हो जाता है, अपना ये मैग्नेटिक मोमेंट लूज कर देता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हो गया जिंक और मैग्नीशियम, नोट कर लीजिए। यहीं तक था मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको सेमीकंडक्टर वगैरह।
तो ये चीज़ें इस बार के सिलेबस में नहीं है, स्टिल हम आपको बताएं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़िए, इस पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी से भी करिए।